हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपकी गाइस लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग गाइस आपके दो लिमिटेशन थी। एक थी आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग और एक थी आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग। अब देखेंगे गाइस कि उन लिमिटेशन को आपकी जो आगे की दो प्रोबिंग टेक्निक्स है, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे गाइस आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं आपकी डबल हैशिंग। तो गाइस अब देखते हैं कि क्या ये दोनों टेक्निक, उन दोनों जो आपकी लिमिटेशन थी लीनियर प्रोबिंग की, प्राइमरी क्लस्टरिंग एंड सेकेंडरी क्लस्टरिंग, क्या ये दोनों टेक्निक उन दोनों लिमिटेशन को ओवरकम करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो भाई देखते हैं आपकी यहाँ पर पहले क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। गाइस बेसिकली अगर मैं लीनियर प्रोबिंग की बात करूं तो लीनियर प्रोबिंग हम कर क्या रहे थे, अगर मैं सपोज किसी एक की पर मैंने हैश फंक्शन अप्लाई करा और जो मुझे वहां पे प्रोब नंबर मिला, अगर मेरा उस पर कोलिजन आ रहा है तो मैं जस्ट उससे अगली इंडेक्स देखता था, देन जस्ट उससे अगली, देन जस्ट उससे अगली, मतलब हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट देखते जाते थे लीनियर प्रोबिंग के केस में। तो उसको भाई हम लिख क्या सकते हैं आपकी लीनियर प्रोबिंग को, भाई उसको हम आगे लिख सकते हैं एच डैश ऑफ के कोमा आई इक्वल टू एच ऑफ के प्लस आई मॉड एम। मतलब गाइस आई है बेसिकली यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि आपका कोलिजन कितने टाइम्स, मतलब कौन से नंबर टाइम्स आप कोलिजन कर रहे हो जिसके लिए आप बार बार अपनी वैल्यू को निकाल रहे हो। मतलब गाइस लेफ्ट में 42 के लिए मोड 10 करा, आपको 2 मिला। ठीक है, आपको वही 2 मिल गया और आपको पता लगा कि 2 पर आपका कोलिजन है, तो मैंने क्या करा, मैंने गाइस आपका हैश फंक्शन में दोबारा अप्लाई करा इस की को और 1 टाइम लेकर, मतलब 1 क्या है, क्या था पहली बार कोलिजन हो चुका। तो भाई क्या हो गया, एच ऑफ के की वैल्यू क्या आ गई था 2 + 1 मतलब 3। अब मैं 3 पे देखूंगा, अगर गाइस आपका 3 पे भी कोलिजन है तो हम क्या करेंगे, फिर एच डैश ऑफ 42,2 करेंगे, मतलब 2 + 2 4। ठीक है, मतलब आपका गाइस यहाँ ये आपका लीनियर प्रोबिंग का केस है, जब हमने लास्ट लेक्चर में आपका लीनियर प्रोबिंग देखा था। अब बात करते हैं गाइस आपके क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की। वाई क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, ये एच डैश के कोमा आई इक्वल टू एच ऑफ के प्लस C1i प्लस C2i स्क्वायर मॉड एम। जो भाई सबसे मेजर डिफरेंस है आपका लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में, वो यही है कि जब मेरा किसी एक पोजीशन पर लेट सपोज गाइस यहाँ पर आपका कोलिजन आया, तो मैं लीनियर प्रोबिंग में क्या कर रहा था, मैं लीनियर प्रोबिंग में गाइस आपका एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था और देख रहा था कि क्या मेरा कौन सा वाली इंडेक्स खाली है। मतलब पहले मैं इस पे जा रहा था, देन इस पर, देन इस पर, देन इस पर। बट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में गाइस हम क्या करेंगे, हम लीनियरली नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिकली बढ़ेंगे। मतलब गाइस अगर यहाँ पे कोलिजन आया आपका, तो भाई यहाँ के बाद हम डायरेक्ट इस पे जाएंगे, देन किसी और ज्यादा गैप पर जाएंगे, देन मतलब आपका ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो भाई ये सबसे मेजर अंतर है आपका लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। अब आपको इतना समझ आ गया गाइस कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम मतलब आपका लीनियरली नहीं बढ़ेंगे हैश टेबल में, हम यहाँ पे गाइस कुछ क्वाड्रेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, अब गाइस आपको पता है कि लीनियर प्रोबिंग में आपकी दो लिमिटेशन आई थी। एक आई थी गाइस हमारी सेकेंडरी क्लस्टरिंग, और एक आई थी गाइस हमारी प्राइमरी क्लस्टरिंग। पहले आपकी गाइस प्राइमरी क्लस्टरिंग को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या थी कि आपकी हैश टेबल में गाइस लगातार कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर, तो अगर मुझे यहाँ पर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, i+1/m। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चेंज इसलिए हुई थी क्योंकि लीनियर प्रोबिंग में आपके क्लस्टर बन रहे थे कुछ ग्रुप्स के, मतलब आपके कंटिन्यूअस यहाँ पे 4 या 5 पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट थे, उसके बाद आपकी एक इंडेक्स खाली थी, इस वजह से गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी। बट हमें पता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में तो आपके कभी क्लस्टर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर लेट सपोज आपका कोई एलिमेंट इस वाले इंडेक्स पे पहली और फील्ड है और आपका कोई नई की आई जिसके लिए आपका प्रोब नंबर यही आया, अब आपको पता है ये तो आपका फील्ड है, तो आपको दूसरी इंडेक्स पे आना होगा। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ऐसा तो है नहीं कि हम इससे जस्ट अगली पे जाएंगे, मैं यहाँ पर जाऊंगा, देन और ज्यादा गैप पर, देन और ज्यादा गैप पर,
क्योंकि गाइस जब ये गैप बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब कभी भी वो क्लस्टर वाली चीज क्वाड्रेटिक प्रोग्राम में बनेगी ही नहीं। जब क्लस्टर वाली चीज आपकी गाइस क्वाड्रेटिक प्रोग्राम में बनेगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग है वो प्रेजेंट नहीं होगी, नॉट प्रेजेंट इन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ठीक है, तो भाई हमें एक बात क्लियर हो गई कि आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग लीनियर प्रोबिंग में होती है और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में नहीं होती। अब बात करते हैं आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग की। सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या थी गाइस कि अगर किसी दो की के लिए सबसे पहला प्रोब नंबर सेम आया तो उनके लिए पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम आ रहा था, उसको प्रॉब्लम को बोल रहे थे गाइस यहाँ की सेकेंडरी क्लस्टरिंग। अब गाइस अगर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करूं तो जो मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, एच डैश ऑफ के कोमा आई एच ऑफ के प्लस आई सी वन प्लस आई स्क्वायर सी टू मोड एम। अब देखो गाइस यहाँ पे जो C1, C2 और M है ये तो इंडिपेंडेंट है ना T से। भाई जो C1 कुछ कांस्टेंट है, C2 कुछ कांस्टेंट है और M है गाइस आपका साइज ऑफ हैश टेबल। अगर मैं गाइस इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों आपकी हर की के लिए सेम रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सपोज 42 एंड 52 दो की आई और दोनों के लिए वैल्यू चेंज आएंगी, नहीं। आपके C1, C2 और M तो हर की के लिए, चाहे आपकी की 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, सबके लिए गाइस ये वैल्यू सेम रहेंगी। तो इसका मतलब ये तीनों तो गाइस आपके कांस्टेंट हो गए। ठीक है, जब ये तीनों कांस्टेंट हो गए तो जो भी आपकी की आएगी वो इतने वाले फैक्टर पर गाइस आपकी इंडिपेंडेंट है, इस पे उसका कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है, जो भी वो डिपेंड कर रही है गाइस वो कर रही है आपकी जो सबसे पहली प्रोब नंबर मतलब जो सबसे पहले हैश वैल्यू निकल के आएगी उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो गाइस आप एक बार खुद बताओ, अब अगर सपोज कोई दो की हैं 42 एंड 72, इसके लिए भी गाइस आपकी प्रोब नंबर 2 आया और यहाँ पे भी गाइस आपका 2 आया। जब मुझे सबसे पहला दोनों के लिए 2 मिला और लेट सपोज दोनों में गाइस आपका कोलिजन आया, तो जब मैं इसमें आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमेशा इन दोनों का प्रोब सीक्वेंस सेम आएगा, क्योंकि ये चीज हमेशा सबसे पहले प्रोब नंबर पे डिपेंड कर रही है, जो उससे आगे की चीज है आई सी वन प्लस आई स्क्वायर सी टू मोड एम, इस पे डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि ये चीज तो कॉन्स्टेंट है आपकी। तो भाई इसका मतलब जो आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग है वो आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी हो सकती है। मतलब सेकेंडरी क्लस्टरिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, तो भाई अब हमें यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला मेथड पढ़ा उसमें गाइस सेकेंडरी क्लस्टरिंग तो होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके किसी दो की के लिए सबसे पहला प्रोब नंबर सेम आ जाए, और क्योंकि जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का मेन जो फंडा है वो सिर्फ आपके पहले प्रोब नंबर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उससे आगे तो गाइस ये सब चीज कांस्टेंट है और ये हर की के लिए लगातार हर बार सेम रहेंगी, तो कभी ये चीज चेंज होगी नहीं, तो इसलिए आपका कभी भी प्रोब सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा अगर किसी दो की के लिए सबसे पहला प्रोब नंबर सेम आ गया तो। ठीक है, तो भाई इसका मतलब सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रेजेंट है आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में, बट प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं है, क्योंकि प्राइमरी क्लस्टरिंग के लिए चाहिए गाइस हमें क्लस्टर, और क्लस्टर वाली चीज आपकी लीनियर प्रोबिंग में बन पा रही थी, बट आपके क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में गाइस क्लस्टर वाली चीज नहीं बन रही, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका कभी हमें कोलिजन मिलता है तो मैं उस कोलिजन वाली इंडेक्स से तुरंत क्वाड्रेटिक मूव करूंगा, मतलब ज्यादा गैप पर गाइस मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने नई जो अगला प्रोब नंबर होगा, तो इसलिए कभी भी वो क्लस्टर बनेंगे नहीं। जब क्लस्टर बनेंगे नहीं तो गाइस प्राइमरी क्लस्टरिंग कभी भी होगी नहीं। ठीक है, तो अब ये दो चीज याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती है बट प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होती। अब गाइस इसके बाद है गाइस कि जैसे हमने देखा था आपके लीनियर प्रोबिंग में m डिफरेंट प्रोब सीक्वेंस बन सकते हैं, तो इसमें कितने बनेंगे डिफरेंट प्रोब सीक्वेंस? आप एक बार खुद बताओ, अगर गाइस आपकी हैश टेबल का साइज m है और आपको मैंने यहाँ भी बता दिया कि यहाँ पे आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग है, मतलब अगर किसी दो की के लिए पहला प्रोब नंबर सेम आया तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम होगा। जब उन दो के लिए प्रोब सीक्वेंस सेम होगा तो इसका मतलब जो आपका पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस है वो आपका सिंपल पहली वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है,
क्योंकि गाइस अगर किसी दो की के लिए पहला प्रोब नंबर सेम आ गया तो उन दोनों के पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम है। तो अगर मैं डिफरेंट प्रोब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी पहला प्रोब नंबर क्या है। तो इस पहले नंबर पर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है एलिमेंट को रखने की। भाई अगर टोटल m साइज है हैश टेबल का तो m ही तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। भाई 0 से लेकर m-1 तक मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ और उसी के बेस से आपका ये प्रोब सीक्वेंस होगा। तो भाई आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी डिफरेंट प्रोब सीक्वेंस कितने हो गए आपके m। ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पे। अब एक चीज और है भाई जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी, वो क्या है कि लीनियर प्रोबिंग में तो गाइस हम क्या कर रहे थे, अगर मुझे एक बार कोलिजन मिलता है तो मैं जस्ट उससे अगली इंडेक्स पर देखूंगा, अगर उससे मिलता है देन उससे अगली पे, देन उससे अगली पे, देन उससे अगली पे। तो क्योंकि गाइस उसमें हम आपका हमेशा लीनियरली चल रहे थे आपकी हैश टेबल में, तो इसलिए उसमें हैश टेबल आपकी हमेशा पूरी की पूरी ट्रैवर्स होगी। मतलब अगर गाइस मैं लीनियर प्रोबिंग के केस में आपकी हैश टेबल किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज गाइस मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले आपकी ये वाली चलेगी, उसके बाद अगर यहाँ पे कोलिजन आता है तो ये देखोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब लीनियर प्रोबिंग में हमने आपकी पूरी की पूरी हैश टेबल को ट्रैवर्स करा है। बट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में गाइस क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में गाइस हम आपका क्वाड्रेटिक इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टेप को। मतलब अगर मैं एक बार यहाँ पे हूँ और अगर मुझे यहाँ पे कोलिजन मिला तो गाइस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोलिजन मिला तो गाइस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो क्योंकि गाइस यहाँ पे हम मतलब बीच बीच में लगातार कुछ इंडेक्स को छोड़ रहे हैं, तो हमें गाइस जो यहाँ पर आपकी C1, C2 और M की वैल्यू है, हमेशा हमें इस तरह चूज करनी है कि आपकी पूरी की पूरी हैश टेबल ट्रैवर्स हो। मतलब क्या होता है, आपने C1, C2 और M अगर आपने रैंडमली चूज कर लिया तो आपकी कभी भी पूरी की पूरी हैश टेबल ट्रैवर्स होगी नहीं। जब पूरी की पूरी हैश टेबल ट्रैवर्स नहीं होगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई एलिमेंट आपकी हैश टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है। भाई मुझे अगर किसी की को सर्च करना है तो मुझे उसको सर्च करने के लिए पूरी की पूरी हैश टेबल को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और पूरी की पूरी हैश टेबल को ट्रैवर्स करने के लिए मुझे यहाँ पर गाइस C1, C2 और M की कुछ ऐसी सोच समझकर वैल्यू चूज करनी होगी जिससे कि गाइस मैं आपके क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की हेल्प से भी अपनी पूरी हैश टेबल में ट्रैवर्स कर पाऊँ। गाइस क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मैंने आपको समझा दिया, इसके आपको एडवांटेज बता दिए कि यहाँ पर गाइस आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं होती बट सेकेंडरी क्लस्टरिंग का यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। अगर गाइस मैं आपकी फेमस की बात करूँ तो फेमस तो आपकी लीनियर प्रोबिंग ही है, मतलब लीनियर प्रोबिंग ही हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और अभी अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा अभी डबल हैशिंग। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर वाइज क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो। ठीक है, तो भाई इतना आप इन सबको ध्यान से समझें कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग काम कैसे कर रही है, और इसके गाइस ये जो मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी बताई कि इसमें कौन से क्लस्टरिंग होती है, कौन सी नहीं होती, कितने डिफरेंट प्रोब सीक्वेंस बनेंगे। गाइस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो भाई इसमें इन सबको ध्यान से समझें। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अभी डबल हैशिंग। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।